नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले महाराष्ट्र विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के चीफ व्हिप एडवोकेट आशीष शेलार, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने शिवसेना पर काफी भारी आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में, जो मुंबई में जो कोस्टल रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें उन्होंने कुछ 1600 करोड़ के भ्रष्टाचार का तो आरोप इल्जाम लगाया ही लगाया है। उसके साथ में उन्होंने कुछ 16,000 करोड़ के घोटाले का इल्जाम लगाया है। इस प्रकार की कुछ जानकारी सामने आ रही है और उनका आरोप, यानी ये इतना बड़ा जो घोटाला है, भ्रष्टाचार, ये मुंबई में किया गया है, इस तरह का उनका आरोप है, इल्जाम है। उसके सबूत उनके पास होंगे क्योंकि वो खुद एक प्रैक्टिसिंग लॉयर रह चुके हैं, वकील, और बिना सबूत के वो शायद इल्जाम भी नहीं लगाए, इसके ऊपर आरोप नहीं करें, ऐसा हमारा तजुर्बा कहता है उनके विषय में। उनका कहना यह है कि ये जो कुछ कोस्टल रोड का जो कुछ काम चल रहा है मुंबई में, वहां की बृहन्मुंबई महानगर पालिका वो देख रही है और उसमें कंट्रोल, उस पर जो कंट्रोल है वो शिवसेना का है। स्टैंडिंग कमेटी में शिवसेना का कंट्रोल है, मुंबई महानगर पालिका के ऊपर शिवसेना का कंट्रोल है। उनका कहना यह है कि ये जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उन कंपनियों ने, उन एजेंसियों ने कोई भी कायदे का ठीक से पालन नहीं किया है। और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने ये जानकारी दी कि जो ये कंस्ट्रक्शन में, ये कोस्टल रोड बनाने में जो कुछ सामान गया, सामग्री लगी है, वो जिन खदानों से आई थी, वो खदानों को वो चीज बेचने की, एक्सकावेशन करने की, यानी वो उसकी खुदाई करके वो सब सामान निकालने की, उन खदानों को परमिशन नहीं थी। पहली बात, यानी प्राइवेट पार्टी का फायदा करा दिया गया, जिसे कहते हैं फ्रॉड या स्कैम। और कुछ उसमें से खदान ऐसे हैं जिनसे वो मटेरियल निकालने के बाद उनको बाद में वो उसकी परमिशन दे दी गई, यानी ये फिर घुमा करके उसमें भ्रष्टाचार आ गया। क्योंकि इस तरह की परमिशन, जो गैरकानूनी काम हो उसको छुपाने के लिए भाई इनके पास परमिशन है, तो परमिशन बात की है, माल पहले निकाला गया खदानों से। बाकी कुछ खदान ऐसे हैं, ये बताया जा रहा है कि जहां पर उनको अलाउड ही नहीं था माल निकालना, जो रूल्स, जो टेंडर हुआ था, वहां से वो माल उठाया गया खदानों से, यानी वो फिर गैर कानूनी, तो यानी उसको ओके करने के लिए फिर भ्रष्टाचार हुआ। तो इस तरह के 2-3 कैटेगरीज की जानकारी उन्होंने दी है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि ये सब जो भी चीजें इसे रेगुलराइज करने के लिए इतने बड़े जो ब्राइब के, यानी भ्रष्टाचार के रकबे बताई जा रही है, इस प्रकार की पूरी पूरी जानकारी उन्होंने दी है। और हो सकता है कि आने वाले समय में उनके पास जो सबूत है, वो आने वाले समय में वो प्रेस और मीडिया के सामने पेश भी करें। आने वाले समय में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को 15 नगर पालिका और महानगर पालिका है जिनके चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को वो लड़ाने हैं, उसमें अपनी अपनी उम्मीदवार लड़ाने हैं। वो इलेक्शन, ये जितने चुनाव हैं जो आपको बता रहे हैं, 15 नगर पालिका और महानगर पालिका है, वो आने वाले 6-8 महीनों में होने जा रहे हैं। और राजनीतिक जो गर्मागर्मी है वो महाराष्ट्र और मुंबई में बढ़ती जा रही है। उसमें पुणे महानगर पालिका है, पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका है, ठाणे महानगर पालिका है, और बृहन्मुंबई महानगर पालिका इतनी बड़ी है कि उसका बजट जो है उनका, वो इतना बड़ा है कि कई सारे जो प्रदेश हैं महाराष्ट्र के, भारत के, उसमें से कई सारे प्रदेशों से भी बड़ा उनका बजट है। तो उनका जो, आप समझ लीजिए कि भारत में कितने सारे राज्य हैं, उसमें से कई राज्य ऐसे हैं जो इस बृहन्मुंबई महानगर पालिका के बजट का भी 1/10वां हिस्सा है, या इस प्रकार की परिस्थिति है। यानी कितना बड़ा फंडिंग होगा बृहन्मुंबई महानगर पालिका का, और उसमें फिर अगर भ्रष्टाचार का हिसाब लगाया जाए तो उसका तो पूरे की कल्पना करना भी नामुमकिन है। ये जो आपको बता रहे हैं हम 1400-1600 करोड़ या 14,000 करोड़, ये तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट का विषय है। ऐसे कितने सारे प्रोजेक्ट है, नदी नालों का क्लीनिंग प्रोजेक्ट और ये बाकी इत्यादि, इतनी सारी जो प्रोजेक्ट चलते हैं, इनके इतने काम चलते हैं, इतने टेंडर हैं कि जिसमें से भ्रष्टाचार का हिसाब लगा पाना, हुआ है कि नहीं हुआ, ये मालूम करना ही अपने आप में बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन काम है, बहुत ही मुश्किल काम है।
और फिर अगर वो हुआ है ऐसे थोड़ा भी अंदाजा आता है तो फिर उसका सबूत जुटाना ये और मुश्किल है। तो हेड्स ऑफ टू आशीष शेलार, एडवोकेट आशीष शेलार, कि उन्होंने काफी सारे सबूत जुटाए हैं और वो इस विषय में आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जो कि केंद्र का मंत्रालय है, उन्हें बताया गया कि उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे इस विषय में, ये कोस्टल रोड के बारे में, जिस मापदंडों के ऊपर और जिन कंडीशन के ऊपर, जिन शर्तों के ऊपर उन्होंने जो परमिशन दी थी, उनका भंग हुआ है। इसके लिए जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं वो इसके ऊपर आदेश दे कि इसकी जांच की जाए कि इसमें क्या घोटाले हुए और क्या गड़बड़ हुई और टर्म्स एंड कंडीशंस को पालन नहीं गए। तो क्या इस विषय में आने वाले समय में महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे क्या स्टैंड लेते हैं, क्या भूमिका वो लेते हैं और आगे इस विषय में वो क्या करते हैं, ये जरूर देखने वाली बात है। बहरहाल फिलहाल तो ये हकीकत है कि उनके चिरंजीव, उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे ये महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री हैं और उनकी जवाबदेही इस विषय में जरूर बनती है, क्योंकि अगर पर्यावरण के जो भी कंडीशंस हैं अगर उनका भंग हुआ है, वो वायलेट किए गए हैं, तो उसमें उन्हें जवाब देना पड़ सकता है। और क्योंकि इस विषय से संबंधित, इस सब्जेक्ट का जो मंत्रालय है उसके वो कैबिनेट मंत्री हैं, तो उनकी जवाबदेही तो बनती ही बनती है। और क्योंकि उनके खुद के पिताजी ये मुख्यमंत्री हैं, तो इनका तो अनुभव खुद का है नहीं, तो हो सकता है कि पिताजी बाहर करके इस विषय में जवाब दे, उत्तरदायित्व उनका भी बनता है। सरकार उसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही है, तो चाहे उसमें जो पार्टी हो, जो भी हो, आखिर में मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व तो बनता ही बनता है। आरोप किए गए ये जो भी 1400-1600 करोड़ों का भ्रष्टाचार या 14,000 करोड़ों का जो घोटाला है, इस विषय में वहां के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या जवाब देते हैं, क्या स्पष्टीकरण देते हैं, क्या खुलासा देते हैं, ये देखना बाकी है। क्योंकि आज ही ये सुबह सुबह जानकारी आ रही थी कि अंधेरी के MIDC इलाके में बहुत सारे खड्डे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा यानी आघाड़ी के कुछ कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया गया था और पुलिस के ऊपर आरोप हो रहे थे। ये आरोप है, सिर्फ हम नहीं कह रहे कि ये सच्चाई है। आरोप हो रहे थे कि उन्हें कपड़े उतार करके मारा गया है कार्यकर्ताओं को। अब इस विषय में हकीकत क्या है ये तो मालूम होगा, आगे आने वाले समय में जरूर मालूम हो जाएगा। लेकिन ये जो मीडिया है इसकी हकीकत तो आप सभी जानते हैं कि जो परमवीर सिंह, जो साध्वी रितंबरा और कर्नल राजपुरोहित के ऊपर खोटा केस बना रहे थे, वो तो मिल नहीं रहे हैं और वही परमवीर सिंह अब फरार है। इन्हें बचाया जा रहा था स्कॉटलैंड यार्ड का मुखिया करके। तो जहां पर कुछ गिने चुने लोगों की वजह से ही सही, हम ये नहीं कहते कि पूरा पुलिस खाता खराब है, लेकिन अगर 4 डॉक्टर खोटे मिले तो पूरे के पूरे डॉक्टर फ्रेटर्निटी, मेडिकल फ्रेटर्निटी को हम दोष नहीं दे सकते। उन्हें चोर, चीटर या इम्पोस्टर या फ्रॉड नहीं कह सकते। उसी तरह से 4 या 5 पुलिस वाले या 2 पुलिस वाले गलत काम करते हैं, इसके वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम नहीं होना चाहिए, उनकी बदनामी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह का हाल परमवीर सिंह ने किया है उससे काफी सारा परिणाम महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस फोर्स पर और उनके मोरल पर पड़ा है। इसके लिए सरकार की ये भी जवाबदारी बनती है कि उनका मोरल बूस्टअप करे। आज के जो हालात हैं उसमें महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक संजय पांडे, उन्हें भी ईडी या सीबीआई ने समन किया हुआ इस प्रकार की जानकारी मिल रही है। और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे जो IAS अधिकारी हैं, उन्हें भी ईडी या सीबीआई ने समन किया हुआ है वो ट्रांसफर और पोस्टिंग मामले में भ्रष्टाचार के। तो इन दोनों को भी समन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र के जो प्रशासन है, ब्यूरोक्रेसी है, उसकी क्या हालत है, उसके दिमाग की क्या अवस्था, क्या सिचुएशन होगी और कितना उसमें वो लोग डिमोरलाइज होने की संभावना है। खैर ये जो भी हो, सरकार की जवाबदेही बनती है, सरकार का कर्तव्य बनता है। सरकार में, सत्ता में कोई भी पार्टी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये जो सरकार है इसको संविधान के तहत चलना है और लोगों के हित में काम करना है, लोगों के हित में विचार करना है। ये सबसे पहला उनका कर्तव्य है। अगर वो ये नहीं कर पाते और फिर बाकी सब चीजें बाहर निकलती आती हैं तो इसमें उनका राजनीतिक भविष्य भी खतरे में है। इस तरह की जानकारी हमें हमारे काफी सारे सूत्रों से, पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट से प्राप्त हो रही है। आपको इस वीडियो में हमने जो जानकारी दी, इस वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा उस विषय में जरूर नीचे आप कमेंट करके आपकी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को जरूर आप लाइक करें और इस वीडियो को सबसे ज्यादा लोगों तक, आपके दोस्त, मित्र, परिवार, रिश्तेदार, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके सहकारी काम में प्रोफेशनल कलीग्स, सबके साथ जरूर शेयर करें ताकि आपको
सभी को पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के लिंक पर क्लिक करके जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस और एपिसोड्स अपलोड होते ही तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप हमारे वीडियोस और एपिसोड्स तुरंत देखकर सही सही जानकारी तुरंत प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।